ये मुझे पता था कि भाई बाथरूम में झांकने जरूर आएगा, इसलिए मैंने बाथरूम में जाकर कपड़े उतारे और गेट के सामने बैठकर अपनी गुफा में उंगली करने लगी। अपनी गोले में लिपस्टिक को अंदर बाहर करने लगी। भाई बाहर से देख रहा था। उसकी परछाई अंदर आ रही थी। थोड़ी देर उंगली करने के बाद मैं नहाने लगी। उसके बाद मैंने भाई को आवाज दी, भाई जरा मेरी तौलियां दे दो, मैं बाहर ही भूल गई हूं, शायद मेरे रूम में होगा। भाई कुछ देर बाद तौलिया देने आया। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? फिर से औजार की पिचकारी निकालने के लिए हाजिर हूं। मुझे मेरे भाई ने बाथरूम में पकड़कर ठुकाई किया। ब्रोसीज ठुकाई कहानी में पढ़े कि एक बार सगे भाई से खुदने के बाद मुझे ठुकाई का भूत चढ़ने लगा था, तो मैंने अपने घर में ही घर का औजार लेने की योजना बनाई। कैसे भाई ने बहन को बाथरूम में ही जबरदस्ती करके खोद दिया। मुझे धीरे धीरे चीजें दूसरे नजरिए से दिखने लगी थीं। जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी, मुझे ठुकाई का खुमार चढ़ता जा रहा था। ये ब्रोसिस ठुकाई कहानी तब की है जब मैं अपने भाई से खुद चुकी थी। मेरी संतरें बड़ी होने लगी थीं। अब मैं चुपके चुपके मम्मी को ठुकाई भी देखा करती थी और अपनी गुफा में उंगली गाजर ये सब भी करने लगी थी। पापा की दुकान पर जाने के बाद अक्सर मम्मी अपने किसी नए बॉयफ्रेंड को घर पर बुला लेती थी और जी भर के खुदती थी। मैं जिस दिन स्कूल नहीं जाती थी या हाफ टाइम से वापस आ जाती थी, उस दिन मम्मी को ठुकाई का लाइव मजा लेने को मिल जाता था। मम्मी की ठुकाई देखकर मेरा भी औजार लेने का बहुत मन करता था। गाजर मूली की जगह मुझे भी असली औजार अपनी गुफा में चाहिए था। एक दिन मैंने प्लान बनाया कि न तो मेरा भाई सगा भाई है और न ही मेरे पापा मेरे असली पापा हैं, तो मैं औजार इधर उधर जाकर क्यों ढूंढूं। मैंने निश्चय किया कि मैं अब ब्रा और पैंटी घर में नहीं पहना करूंगी, ताकि मेरी संतरे और गुफा मेरा भाई या पापा या दोनों नोटिस कर सकें। मैं ज्यादातर घर में स्कर्ट या मिनी स्कर्ट ही पहनती थी। जब भी मैं और मेरा भाई लूडो या कुछ भी आमने सामने बैठने वाला खेलते, तो मैं जानबूझकर अपना एक घुटना मोड़कर ऊपर कर लेती, ताकि उसे मेरी गुफा साफ दिखाई दे जाए। मैं उसके सामने ऐसे दिखावा करती जैसे अनजाने में हो गया हो। वो हर बार जब मेरी गुफा देखता तो ये देखने को कोशिश करता कि मुझे पता तो नहीं चला। मैं ऐसे बर्ताव करती जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है। मैं जानबूझकर उसके और पापा के सामने अक्सर चीजें गिरा देती और झुककर उठाती, ताकि उन दोनों को मेरी संतरे दिखाई दे जाएं। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। मैं सोच रही थी कि कौन आकर पहल करेगा। मैं अपना रूम लॉक नहीं करती थी, जिससे भाई या पापा कोई भी आराम से आ सके। एक रात मैं अपने कमरे में सो रही थी। मैंने सिर्फ स्कर्ट और जीना वाला टॉप पहना था। तब रात का 1 या 2 बजा होगा। उस वक्त भाई मेरे कमरे में आया। भाई ने मुझे धीरे से हिलाया और आवाज दी, दीदी। मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसने फिर से थोड़ा सा हिलाया। मैंने फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसको लगा कि मैं बहुत गहरी नींद में सो रही हूं। उसने धीरे से मेरी संतरे पर हाथ रखा और धीरे धीरे दबाने लगा। फिर उसने धीरे से मेरा टॉप और स्कर्ट ऊपर की और मेरे संतरे से खेलने लगा। संतरे से खेलने के बाद उसने मेरी गुफा की दरार में उंगली डाली और धीरे धीरे मेरी गुफा फिराने लगा। मेरी गुफा पहले से ही गीली हो चुकी थी। वो धीरे धीरे मेरी गुफा के छेद तक पहुंच गया और जैसे ही उसने अपनी उंगली मेरी गुफा में सरकाई, मेरी गुफा गीली होने की वजह से उसकी पूरी उंगली सरक कर अंदर घुस गई। वो शायद घबरा गया और उसने तुरंत अपनी उंगली बाहर निकाल ली। फिर 1 मिनट बाद उसको लगा कि मैं अभी भी सो रही हूं, तो उसने फिर से उंगली मेरी गुफा में डाल दी और मेरी टांगें खोल दी। अब उसने एक हाथ से मेरी गुफा फैलाकर दूसरे हाथ से उंगली करना शुरू कर दिया। वो शायद जोश जोश में ये भूल गया था कि मैं जाग सकती हूं। उसने 2 उंगली गुफा में घुसा, स्पीड थोड़ी तेज कर दी। अब मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। मेरा मन कर रहा था कि मैं गोले उठाकर और हिला हिलाकर उसका साथ दूं, पर मैं चुपचाप लेटी रही। वो मेरी गुफा में उंगलियां डालता, फिर पी लेता, फिर डालता, फिर पी लेता। कुछ देर बाद उसने हिम्मत करके मेरी टांगें थोड़ी और फैला दी और अपना मुंह मेरी गुफा पर रख दिया। वो मेरी गुफा पीने लगा। कोई 5 मिनट तक वो मेरी गुफा पीता रहा। फिर उसने अपना औजार निकाला और मेरे हाथ में पकड़ाकर मेरी मुट्ठी बंद की। वो मेरे हाथ से अपने औजार को ऊपर नीचे करवाने लगा। उसका औजार उसकी उम्र के लड़के से काफी बड़ा था। उसका औजार 6 इंच लंबा और 2 इंच मोटा था। उसका औजार इतनी छोटी उम्र में ही किसी आदमी की तरह हो चुका था। कुछ मिनट बाद उसने अपना औजार मेरे होंठों पर लगाया। मैंने औजार का स्वाद काफी समय बाद महसूस किया था। पिछली बार जब मैंने अपने मौसेरे भाई का औजार पिया था,
उसके बाद आज मैं औजार का स्वाद ले रही थी। उसने अपनी उंगली से मेरा मुंह खोलने की कोशिश की तो मैंने मुंह ढीला छोड़ दिया ताकि वो आराम से खोल सके। उसने मेरा मुंह खोला और अपने औजार का सुपारा मेरे मुंह में घुसा दिया। फिर थोड़ा और अंदर करने के बाद वो धीरे धीरे अंदर बाहर करने लगा और साथ मेरे संतरे को दबाने लगा। 5 मिनट बाद उसने मेरे मुंह में ही पिचकारी मार दी और जल्दी जल्दी में औजार निकालते हुए उसने आधा रस मेरे मुंह के अंदर और थोड़ा मेरे मुंह के ऊपर गिरा दिया। बाकी का रस उसने मेरी गुफा पर डाल दिया। मेरे मुंह के बाहर रस गिरा था तो वो अपनी उंगली से रस उठाकर मेरे मुंह के अंदर डालने लगा था। उसने जो रस गुफा पर गिराया था वो उसने मेरी गुफा की दरार में फिरा दिया और मेरे कपड़े ठीक करके वापस चला गया। उसके जाने के बाद मेरे मुंह में जो रस था मैंने सब पी लिया और सो गई। अगले दिन संडे था। मैं सुबह उठी तो देखा राहुल अभी भी अपने रूम में सोया है। पापा दुकान जा चुके हैं, मम्मी बाथरूम में हैं। मैं राहुल के रूम में गई। उसका औजार चादर के ऊपर से साफ दिख रहा था। मैंने धीरे चादर ऊपर की तो देखा उसने अपनी चड्डी नहीं पहनी है। मेरा मन तो कर रहा था कि लपक कर उसका औजार मुंह में ले लूं, पर मैं सही वक्त का इंतजार कर रही थी, इसलिए मैं वहां से चली गई। मम्मी बाथरूम से निकली और जल्दी से नाश्ता बनाने लगी। शायद उन्हें बाहर जाना था। उनका मन किसी बॉयफ्रेंड से खुदने का रहा होगा। नाश्ता करने के बाद मम्मी तुरंत चली गईं और जाते समय कहने लगीं कि मुझे आने में देर हो जाएगी तो दोपहर का खाना बनाकर जा रही हूं। बस सब्जी बनाना है, बनाकर खा लेना और अपने भाई बहन को भी खिला देना। मैंने कहा, ठीक है, मैं बना दूंगी। अब स्थितियां और भी मेरे अनुकूल बनती जा रही थीं। पापा मम्मी दोनों नहीं थे, मैं और मेरा भाई सिर्फ घर पर थे। कोमल अभी छोटी थी तो उसका कोई डर नहीं था। मैंने नाश्ता लगाया और भाई के रूम में पहुंची। भाई को उठाया और कहा, लो भाई, जल्दी से नाश्ता कर लो वरना ठंडा हो जाएगा। अभी मैंने रात वाली ही स्कर्ट पहनी थी, बिना पैंटी के, क्योंकि पैंटी और ब्रा तो मैंने वैसे ही पहनना बंद कर दिया था। भाई उठकर कहीं जा नहीं सकता था क्योंकि वो चादर के नीचे बिना कपड़ों का था। मैं बेड पर पैर फोल्ड करके बैठ गई। हम दोनों नाश्ता करने लगे। 1 मिनट बाद मैंने अपना एक पैर घुटने से टेढ़ा कर लिया ताकि भाई को मेरी गुफा के दर्शन हो सकें। भाई नाश्ता कर रहा था और मेरी नज़र बचाकर मेरी गुफा देख रहा था। हमने नाश्ता खत्म किया। मैं बर्तन लेकर बाहर चली गई और अपने रूम में जाकर मिनी स्कर्ट पहन ली। मैंने 2 साल पहले वाली मिनी स्कर्ट ढूंढकर पहनी थी क्योंकि वो इतनी छोटी थी कि अगर मैं जरा सा भी झुकूं तो मेरी गुफा पीछे से साफ दिखाई दे जाए। कई मूवीज में मैंने ऐसे सिड्यूस करते हुए देखा था, पर मुझे पता था कि मूवीज में जो कुछ भी दिखाते हैं वो पहले से तय होता है। मगर यहां मुझे ऐसे दिखाना होगा कि मुझे कुछ नहीं पता, सब अनजाने में हो रहा है। भाई रूम से बाहर आ चुका था और नीचे टीवी वाले कमरे में बैठा था। मैं वहां जाकर पोंछा लगाने लगी। जब मैं भाई के सामने पोंछा लगा रही थी तो उसे मेरी संतरे हिलती हुई साफ दिख रही होंगी क्योंकि मेरा टॉप बहुत ढीला था। फिर मैं जाकर कोने की तरफ पोंछा लगाने लगी। वहां से उसे मेरी गुफा के दर्शन साफ साफ हो रहे होंगे। इसीलिए जब मैं चेंज करने गई थी तो मैंने लिपस्टिक अपनी गोले में डाल ली थी ताकि जब मैं झुककर पोंछा लगा रही होंगी तो भाई को मेरी गोले में फंसी लिपस्टिक दिखाई दे जाएगी और उसे ये लगेगा कि मुझे गोले चाहिए है। मैं पोंछा लगाकर वहां से चली गई। वहां से जाने के बाद मैं बाथरूम में चली गई और जानबूझकर तौलिया नहीं ले गई। मैंने तौलिया अपने कमरे की अलमारी में रखा था और उसके नीचे एक पैंटी अपनी गुफा फिराकर रख दी थी जिससे उसमें मेरी गुफा की महक भी भर जाए और गुफा के रस से गीली भी हो जाए, ताकि भाई जब मेरा तौलिया उठाने जाए तो वो मेरी पैंटी सूंघ सके और पी सके। मेरे घर के बाथरूम का दरवाज़ा थोड़ा सा ज़मीन से ऊपर लगाया गया है ताकि उस पर ज़्यादा पानी न गिरे और वो जल्दी खराब न हो। इसका फ़ायदा उठाकर अगर उसके नीचे से कोई झांके तो उसे अंदर का नज़ारा साफ देखने को मिलता है। ये मुझे पता था कि भाई बाथरूम में झांकने ज़रूर आएगा, इसलिए मैंने बाथरूम में जाकर कपड़े उतारे और गेट के सामने बैठकर अपनी गुफा में उंगली करने लगी। अपनी गोले में लिपस्टिक को अंदर बाहर करने लगी। भाई बाहर से देख रहा था। उसकी परछाई अंदर आ रही थी। थोड़ी देर उंगली करने के बाद मैं नहाने लगी। उसके बाद मैंने भाई को आवाज़ दी, भाई ज़रा मेरी तौलिया दे दो, मैं बाहर ही भूल गई हूँ, शायद मेरे रूम में होगा। भाई कुछ देर बाद तौलिया देने आया। मैंने फिर से जानबूझकर अपना आधा हिस्सा गेट के पीछे रखा और आधा दिखने दिया। मैंने ऐसे जताया मानो मैंने अपनी समझ से सब छुपा रखा है। पर मेरा भाई अब बहुत एक्साइटेड हो चुका था
और मेरी भीगी हुई संतरे और भीगी हुई आधी गुफा देखने के बाद उसके सब्र का बांध टूट गया। वो बाथरूम में घुस गया और मेरी संतरे दबाने लगा। मैंने उसे पीछे हटाया और अपनी गुफा और संतरे एक एक हाथ से ढकने की कोशिश करते हुए गुस्से में कहा, ये क्या करे रहे हो? बाहर निकलो। वो कुछ नहीं बोला, बस लगा रहा। मैं पीछे मुड़ गई और मैंने फिर से कहा, जाओ यहां से, वरना मैं मम्मी को कह दूंगी। उसने अपना हाफ लोअर निकाल दिया और मुझे पीछे से ऐसे पकड़ लिया जैसे उसने मेरी कोई बात सुनी ही न हो। उसका औजार मेरी गोले की दरार में फिरा रहा था। मेरी गुफा और उसका औजार पहले से ही गीले थे। वो थोड़ा नीचे झुका और मुझे थोड़ा अपनी तरफ खींचकर उसने अपना औजार मेरी गुफा में घुसा दिया। औजार घुसेड़ते ही वो धक्के देने लगा। मैं उससे कह रही थी कि हटो, ये क्या कर रहे हो, हटो, मगर मुझे उसके औजार से गुफा फिराने में मजा आ रहा था। ब्रोसिस झुकाई का मजा मुझे मिल रहा था, पर मुझे ये अभी नहीं दिखाना था, इसलिए मैं बार बार उससे हटने के लिए कह तो रही थी, पर उसे हटाने के लिए कुछ कर नहीं रही थी। भाई बार बार कहने में लगा था, बस दीदी थोड़ा सा कर लेने दो, बस थोड़ा सा, और वो जोर जोर से धक्के मारे जा रहा था। उसका औजार मेरी गुफा में पूरा अंदर बाहर होने लगा था और मेरी भी गुफा रसीली हो गई थी। कुछ 5 मिनट में वो मेरी गुफा में ही झड़ गया, मगर फिर भी वो धक्के मारता रहा। थोड़ी देर और धक्के मारने के बाद वो औजार बाहर निकालकर अलग हुआ और टॉयलेट से बाहर चला गया। मैं 2 मिनट अंदर ही रही, फिर तौलिया लपेटकर बाहर आ गई। वो वहीं मेरे कमरे में ही बैठा था। मैंने कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें नहीं पता है कि मैं तुम्हारी बहन हूं? क्या ये सब अपनी सगी बहन के साथ किया जाता है? उस पर वो बोला, दीदी सॉरी, पर आप बहुत सुंदर हैं और मैं जब आपको देखता हूं तो मुझसे कंट्रोल ही नहीं हो पाता। मैंने कहा, ऐसे कैसे कंट्रोल खो जाता है? कोई तमीज नहीं बची है तुम में। मैं उसे डराने की कोशिश कर रही थी ताकि वो मेरे इशारे पर चले और जब मैं कहूं तब मुझे खो दो। वो बार बार सॉरी सॉरी करने लगा। मैंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, इस बार के लिए मैं चुप हूं, पर अगली बार ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जब तुम्हारे ऊपर कंट्रोल न हो तो मुझसे कहना। आगे की ब्रोसिस ठुकाई कहानी को मैं अगले पार्ट में लिखूंगी। आप मुझे मेल व कमेंट्स से बताएं कि आपको ठुकाई कहानी कैसी लग रही है।